जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि बहुत नाम है सपोत लोगों मसीह में देता हूँ। कितना सुंदर गीत गाया, अनोखा प्यार या अगापे प्यार, ये सब प्रभु का प्यार है। और हर एक प्रभु का जन वो प्यार पाए वो लोग हैं, है ना। इस पीढ़ी में सबसे धन्य लोग जिनमें प्रभु का अनुग्रह हुआ, उदार हुआ, वो लोग हैं। उनसे बढ़ करके ये दुनिया में आज कोई भी नहीं। सबसे बड़ी बात है प्रियो, आपको कई बार मैंने बताया हुआ एक बात है कि जब टाइटैनिक जहाज डूब रहा था, उसमें एक प्रभु का दास को भी रिपोर्ट मिला था। लेकिन उन्होंने देखा एक व्यक्ति पानी पीकर डूब रहा है, नाश हो रहा है। तो उनको एक बार वो ऊपर आया तो उन्होंने पूछा क्या भाई आपका उधार हुआ है क्या? बोला उधार नहीं, उधार का क्या है मुझे मालूम नहीं। उन्होंने बोला प्रभु यीशु पर विश्वास करना, प्रभु यीशु पर विश्वास करके तू भी उधार पाना। ऐसे करो, मेरे ये लाइफ कोट में तुझे देता हूँ। उनको पकड़ कर रुका करके उन्हें जो बचने के लिए मिला हुआ लाइफ कोट उसको दिया। वो व्यक्ति ने बोला ये कैसा प्यार है? मतलब अपने प्राण को भी मतलब अभी नाश जा रहा है, लेकिन वो मेरे लिए दे रहा है। वो कैसे प्यार है? ये तो मसीह प्यार बहुत आगे पे है। ये एक मानव व्याख्या नहीं कर सकता, ऐसा प्यार है। वो व्यक्ति जब बच गया, वो प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु का एक दास होकर के प्रभु का सेवा किया, तो उनका एक बहुत बड़ा गवाही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में हमने जो पाया हुआ उधार जो है, एक छोटा सा बात नहीं। और उधार पाया हुआ व्यक्ति को, एक सच्चा उधार पाया व्यक्ति का एक बड़ा चिन्ह मैं आपको बताता हूँ। उसको दूसरा लाश में जाने वाला आत्माओं के बारे में बोझ रहेगा। अगर आपके अंदर दूसरी आत्माओं का प्रति बोझ नहीं है तो वो व्यक्ति का उधार हुआ है कि नहीं, ये थोड़ा संदेह की बात है। एक सच्चा उधार पाए व्यक्ति को जरूर दूसरा आत्माओं को जीतने के प्रति उनको बहुत बड़ा उत्साह रहेगा। तो आज हम लोग देखते हैं कि आज लोग एक विश्वासी जीवन बिताता है करके नहीं भूल सकता, क्योंकि विश्वासी का थोड़ा भी गुण उसमें नहीं। विश्वासी में विश्वासी का गुण होना चाहिए ना। दूसरा कोरिन्थी 4:13 में लिखा है मैंने विश्वास किया इसलिए बोला। क्या बोला? कहानी बोला, कथा कहानी नहीं प्रियो, सुसमाचार बोला, जीवन का वचन बोला। यदि आप सुसमाचार ही नहीं बोला तो फिर आप क्या बोलता है? आपको क्या बोलने के लिए प्रभु ने आदेश किया? ये जानना हम लोग प्रभु का नजर में कैसा है, ये बात को जानना प्रियो। हम लोग अपने आप को धर्मी लगता होगा, परंतु मैं एक सच्चा धर्मी है क्या? है ना। कल का संदेश में मैंने बताया प्रभु का दृष्टि में मैं क्या है ना। दुनिया का दृष्टि में भी मैं क्या बोलने से कोई फायदा नहीं। शायद सारा दुनिया भी हमारे तारीफ कर सकता है, और जो प्रियो प्रभु हमारे बारे में क्या कहता है ये हमें सुनना चाहिए। हमें प्रभु का वाणी सुनना चाहिए, प्रभु का कहना सुनना चाहिए। और ऐसा नहीं है आप एक टोटल का जीवन बिताकर अपने आप को धोखा दे रहा है, मूल्यवान समय को नष्ट कर रहा है। प्रियो ये जिंदगी बहुत छोटा है। ये छोटा जीवन अगर हम प्रभु के लिए नहीं जिया, प्रभु की इच्छा में बना नहीं रहा, व्यर्थ हो गया। बाद में चांस नहीं प्रियो, बाद में अवसर नहीं, एकमात्र अवसर है, बहुमूल्य अवसर है, इसको नष्ट ना करें। तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में 33.5 साल जिया, आप सबको मालूम। तो सूली पर यीशु मसीह ने कहा हुआ शब्द, उस 7 शब्द में से एक शब्द में आपको याद रहना चाहूंगा, वो है यूहन्ना का सुसमाचार 19 अध्याय उसका 30 वचन। यूहन्ना का सुसमाचार 19 अध्याय का 30 वचन। वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। बस पूरा हुआ। ये दुनिया में जन्मा हुआ कोई भी व्यक्ति मृत्यु के समय में ऐसा कोई शब्द कह पाया क्या? नहीं है ना प्रियो, नहीं है। इतिहास में नहीं, चरित्र में नहीं प्रियो। एकमात्र व्यक्ति है वो कहता है पूरा हुआ, है ना। आपको मालूम है प्रभु का आगमन अनेक बात एक अतुल्य बात है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म बाकी सारी दुनिया की सारे लोगों से एक अलग प्रकार का जन्म था। ऐसा एक जन्म दुनिया में किसी का नहीं हुआ। यीशु मसीह का जीवन एकदम अतुल्य जीवन था। ऐसा एक जीवन किसी का नहीं हुआ, क्योंकि वो एक निष्पाप जीवन बिताया, वो एक गवाही का जीवन बिताया। उनका जीवन बाकी लोगों के लिए एक ज्योति था। यीशु मसीह ने जो किया और बोला, उपदेश और कर्म, वैसा कोई भी नहीं कर पाया। यीशु मसीह ने कहा हुआ आपको मालूम है,
मतलब महात्मा गांधी जी भी बोलता था यीशु मसीह की पहाड़ी उपदेश जैसा दुनिया में कोई उपदेश नहीं है ना। बहुत बड़ी बात है। वो हमेशा वो वचनों को पढ़ते थे, एक नया नियम अपने पास रखते थे। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, यीशु मसीह ने कहा हुआ उपदेश, यीशु मसीह ने किया हुआ काम, ऐसा कोई काम दुनिया में कोई किया नहीं और करेगा भी नहीं, कर भी नहीं सकता, है ना। अब देखिए, मानो कोड़ियों को छू कर चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, आंधी तूफान को शांत किया, पानी के ऊपर चला, समुद्र के ऊपर चला, मृतकों को जिलाया, है ना, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दिया। ये दुनिया में कौन कर सकता प्रियो? कोई नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह हम पापियों के लिए मर गया। प्रियो, एक बात जानना, ये दुनिया में बहुत लोग मरा, परंतु कोई भी पापियों के लिए नहीं मरा, है ना। सबसे बड़ी बात है, इतना में भी कदर नहीं हुआ, वो मरने के बाद तीसरे दिन जी उड़ा। प्रियो, कितना बड़ी बात है ना, वो मरने के बाद जी उड़ा। इतना में भी नहीं प्रियो, वो मरा पापियों के लिए और अभी जिया, आज हमारे लिए वो विनती कर रहा है, हमारे लिए घर तैयार कर रहा है और वो वापस आने वाला है। कितना बड़ी बात है प्रियो। दुनिया में जो भी नेता था, उनका मृत्यु उनके लिए या उनका समाज के लिए नुकसान था, है ना। आपको मालूम है, जब गुरु नानक मर गया तो सिख धर्म के लिए उन लोगों ने बोला हमको बहुत बड़ा नुकसान हो गया, है ना। उनको सबको बड़ा नुकसान हो गया। जब मोहम्मद नबी मरा तो मुस्लिम लोगों ने बोला हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। श्री बुद्ध मरा तो बुद्ध लोगों ने बोला हमारा बड़ा नुकसान हो गया। और तो प्रिय महात्मा गांधी मर गया, इंडिया के लोगों बोला हमें बड़ा नुकसान हो गया। और तो एकमात्र व्यक्ति का मृत्यु है, सारा दुनिया के लिए लाभ हुआ, वो हमारे यीशु मसीह का मृत्यु है। ऐसा एक मृत्यु दुनिया में नहीं प्रियो, ऐसा एक मृत्यु किसी का नहीं। उसका मृत्यु आज आपको मालूम है, आज यीशु मसीह स्वर्ग में रह करके हम पवित्र लोगों के लिए, मतलब मंडली के लिए घर तैयार कर रहा है, साथ ही साथ मंडली को बना भी रहा है ना। वो प्रभु हमारे लिए जल्दी आएगा प्रियो। हमारे प्रभु के आगमन अभी दूरी में नहीं, बहुत निकटता में है। इसके अनुसार हमें कितना योग्य जीवन बिताना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सुसमाचार सुनने वाले लोगों में कोई भी अभी तक आज तक उधार नहीं पाया है तो प्रियो आज आपका आखिरी मौका हो सकता है। क्योंकि ये सुसमाचार क्या करता, पर दूसरा तिमोथी पहला अध्याय के 10 वचन, लॉर्ड जीसस पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। देखा, उस सुसमाचार के द्वारा जीवन और अमरता को प्रकाशित कर दिया, बोलेगा तो हमें दिलाया। बहुत बड़ी बात है प्रियो। ये सुसमाचार सुनने वाले व्यक्ति को प्रभु ने अनंत जीवन देता है, मृत्यु से बचाता है ना। विश्वास करने से क्या नहीं मिलता प्रियो, है ना। प्रभु ने जो भी वचन बताया वो वचन प्रभु अपने समय पर पूरा हुआ प्रियो। जब मनुष्य पाप किया उस समय में प्रभु ने एदन बगीचा में ही वायदा दिया। सबसे पहला सुसमाचार क्या था, है ना, उत्पत्ति 3 अध्याय का 15 वचन, उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 15 वचन। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। देखिए, यही था सबसे पहला सुसमाचार, आदम हव्वा को दिया हुआ सुसमाचार। प्रियो, कितनी बड़ी बात है। और वही हुआ कलवरी सूली में, जब कोलोसियों का पत्री उसका 2 अध्याय का 15 वचन, कोलोसियों 2 अध्याय उसका 15 वचन। और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। देखा प्रियो, क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाया। हमारे यीशु मसीह की मृत्यु क्या था, एक विजय था। दुनिया ने वो बात को नहीं जाना, क्योंकि ये दुनिया की दिमाग से समझने वाली बात है ही नहीं, ये आत्मिक वेद की बात है प्रियो, है ना। ये सिर्फ प्रभु के लोग जिसपे आत्मा है वही समझ सकता प्रभु ने क्या किया। बहुत बड़ी बात है। हमारा प्रभु जो भी कहता है वो पूरा करता है प्रियो। हमारे प्रभु हमारे लिए घर तैयार करने के लिए गया है, तो अभी वो जल्दी हमें लेने के लिए आने वाला है। तो प्रभु के लोग जो भी उद्धार पाया, इतना आशा भरा जीवन बिताना चाहिए। यीशु मसीह ये दुनिया में आने के समय में, तो आपको मालूम है हर एक बात प्रभु के बारे में लिखा हुआ था, है ना। उसके अनुसार यीशु मसीह जब दुनिया में आने के समय में पिता को ये बोल करके आया
जब भजन संगीता उसका 40 अध्याय उसका 6 से 8। एक बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोलकर खोले हैं। होम बलि और पाप बलि तू नहीं चाहा। तब मैंने कहा, कौन कहा? पुत्र ने पिता से कहा, देख मैं आ गया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा ही लिखा है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। देखा, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। ओह प्रियो, एक बात को जानना, मसीह जीवन, यीशु मसीह जैसा जीवन बिताया वैसा जीने के लिए बुलाहट पाया हुआ जीवन है। मसीह लोग का अर्थ मसीह का फॉलोवर है ना, मसीही उसको बोलता है ना। अब मसीह के पीछे चलने वाला है ना। कम्युनिस्ट कौन है? जो कार्ल मार्क्स का सिद्धांतों में चलता है। बुद्धिस्ट कौन है? जो बुद्ध की सिद्धांतों में चलता है। तो ये मसीह लोग कौन है? मसीह के उस वचन पर चलता, वही है मसीह लोग है ना। ये नहीं कि नाम से मसीह और काम से चोर, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं। तो हमें ये बात को जानना है, हमारे जीवन में यीशु मसीह पिता का इच्छा पूरा करने के लिए स्वर्ग से दुनिया में आया, स्वर्ग छोड़कर दुनिया में आया। इसलिए आया पिता का इच्छा पूरा करने के लिए। इसलिए गत्सेमने बाग में भी प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी में भी, पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा दे, तो भी मेरा इच्छा नहीं तेरी इच्छा। प्रियो, कितना अनमोल बात है। हमें ये बात को जानना, कभी भी प्रभु अपनी इच्छा को नहीं पूरा किया है ना। पिता का इच्छा आखिरी तक, पिता का इच्छा को निभाते हुए गत्सेमने बाग में भी अपने आप को समर्पण करने वाला एक पुत्र को हम देखता है। प्रियो, ये कितना बड़ी बात है ना। आज हमारे जीवन में पिता की इच्छा को कोई स्थान है क्या? क्योंकि यीशु मसीह का पिता हमारा भी पिता है, ये बात में कोई संदेह ही नहीं है ना। यीशु मसीह ने खुद यूहन्ना 20 अध्याय का 17 वचन में क्या कहा? जी उठने के बाद में यीशु ने उनसे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, तुम्हारा पिता और अपने परमेश्वर, मेरा पिता तुम्हारा भी पिता है। अब देखिए, यीशु मसीह के पिता को हमारा भी पिता बना करके देने वाला हमारे यीशु मसीह। हमें ये बात को जानना, आज हम अब्बा पिता कहता है, हम प्रार्थना में क्या बोलता? ये पिता कहता है। हमारा नाता कितना महान परमेश्वर, सारा सृष्टि का सृजनहार महान परमेश्वर आज कौन बन गया? हमारा पिता बन गया। हमें ये बात को जानना प्रियो। तो अभी ये दुनिया में जब यीशु मसीह जीवन बिताया, पिता की इच्छा में जीवन बिताया, अपनी मनमानी में जीवन नहीं बिताया, तो फिर मसीह में बुलाहट पाया हुआ हम लोग कैसे जीना चाहिए है ना। आज मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमें रोज पिता का इच्छा मालूम करना चाहिए। हम अपनी मनमानी में नहीं जीना चाहिए है ना। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए मत्ती 7 अध्याय का 21 वचन आपको बहुत याद है ना, मुझे हे पिता, पिता पुकारना अच्छी बात है, पिता करके प्रार्थना करना भी अच्छी बात है, परंतु मुझे हे पिता कहता है, परंतु मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार नहीं चलता, वो स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा। जाएगा? नहीं जाएगा। और वजह सुनो, जो मुझे प्रभु करता है, हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। देखा, हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, पर कौन प्रवेश करेगा? परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। देखा, जो मेरा स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही स्वर्ग में प्रवेश करेगा प्रियो है ना। इसका मतलब हमारे जीवन को परखो है ना। इंसान आज भी कितना भी समझा दे, प्रभु की इच्छा मालूम करने के लिए तक तैयार नहीं। अपने प्रति प्रभु की इच्छा मालूम, परंतु प्रभु की इच्छा बाजू, अपनी इच्छा आगे, हम अपनी इच्छा पर चलने वाले लोग हैं। इतना दुखदायी बात है प्रियो। आज आप इतना दिन का, एक हफ्ता का या एक दिन का जीवन को परखो, अब प्रभु की इच्छा में था या अपनी इच्छा में था। देखो, वचन में 2 जगह पर, नीति वचन 14 का 12 में और 16 का 25 में लिखा है, कभी एक मार्ग इंसान को अच्छा देख पड़ेगा, आखिर में मृत्यु मिलेगा, उसका नाश होगा। नाश के मार्ग में चलना आसानी है प्रियो। अपने को अच्छा लगने वाला मार्ग में मत चलना प्रियो। प्रभु का मार्ग वो जीवन का मार्ग है, वो सीधा मार्ग है, उस पर चलने वाला बहुत थोड़ी है। इसलिए मत्ती 7 अध्याय का 13-14 वचन में प्रभु ने कहा ना, सके फाटक से प्रवेश करो,
क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। देखिए, आज भी प्रभु में आने के बाद में जीवन का मार्ग छोड़ करके विनाश के मार्ग में जाने वालों का संख्या ज्यादा है, बहुत है। इनके बारे में बोला, दुनिया के लोगों की बात नहीं। प्रभु में आने के बाद, प्रभु की इच्छा जानने के बाद, प्रभु की इच्छा को बाजू किया, अपनी इच्छा को पूरा किया, ऐसा चलने वाले लोगों की भीड़ ज्यादा है और जो जीवन के मार्ग में चलने वाला थोड़ा है। थोड़ा देखा प्रियो, इस्राएल को हमारे लिए एक मानव बुद्धि उपदेश के लिए दिया, दृष्टांत में दिया, है ना। अब देखो 6,03,550 लोग, जवान लोग, योद्धा लोग निकला, वो 20 साल से ऊपर वाला, उनमें से कितने लोग वायदे के देश में गया? 2 लोग। देखा, 2 लोग प्रभु को खुश किया, 2 लोग प्रभु से लिपटे रहा। प्रियो, एक बात जानना, प्रभु का वचन कभी बदलेगा नहीं है। आपको प्रभु का वचन सुन करके डरते कांपते हुए प्रभु का भय मान करके जीवन नहीं बिताएगा तो गया प्रियो, नो सेकंड चांस। इसलिए एक गड़ा फाड़ करके, है ना, पूरा जोर दे करके बोलता हूँ। शायद मैं जोर से बोलेगा तो आपको सुनने में दिक्कत आएगा, मैं थोड़ा धीमा बोलता हूँ, है ना, क्योंकि इतना आवाज नहीं, मेरे से धीमा बोलना भी नहीं होता, क्योंकि मेरे को जोर आ जाता। क्या करूं, रोड पर जाने वाला भी रुक करके उधर से रोकता है, कई लोग इधर रुकता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, वो भी सुनने दो, इसलिए अपन माइक नहीं लगाता ना, माइक की जरूरत नहीं, प्रभु ने साउंड दिया है प्रभु के लिए, प्रभु का गौरव के लिए। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रयोग, हमें ये बात को जानना, यीशु मसीह बोलता है, पिता मैं तेरी इच्छा पूरा करने के लिए आता हूँ। और ये दुनिया में आकर के यीशु मसीह ने पिता का इच्छा पूरा किया, कभी भी अपनी इच्छा पर नहीं चला। शैतान उसकी इच्छा पूरा करवाने के लिए कोशिश किया था। भूखा यीशु मसीह को बोला तो अपनी सामर्थ्य थोड़ा इस्तेमाल करो ना, हम लोग होता तो हमको सामर्थ्य है तो, है ना, हम क्या करेगा, हम तुरंत अपना मार्ग अपनाएगा, प्रभु को नहीं पूछेगा। और यीशु मसीह ने अपनी मानव उस सामर्थ्य को अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। उसमें तक पिता की मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं जीता, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला वचन से जीवित करके बोल करके वचन के द्वारा शैतान को हरा करके उस पर भी विजय पाया। हम लोग कितनी बार ऐसे बातों से विजय पाता है? हमें अपने जीवन को पार करना है, कैसे भी एक टोटल के जीवन ना बिताए। रोज हमें प्रभु की इच्छा मालूम करना। प्रभु ने वचन में एफिसियों 5 अध्याय का 15-16 वचन 16-17 वचन आपको मालूम है ना। आप एक निर्बुद्धि ना बनना, बुद्धिमान बनना, क्योंकि ये समय बहुत खराब है, समय बहुत खराब है। इस खराब समय में आप निर्बुद्धि नहीं होना, प्रभु की इच्छा मालूम करो, प्रभु की इच्छा मालूम करके उस इच्छा में रहो। आज भी बहुत लोग खुशी से जीवन क्यों नहीं बिता पाता, क्योंकि प्रभु की इच्छा में नहीं, अपनी इच्छा में कभी भी खुश नहीं। देखो, प्रभु की इच्छा से बाहर अपनी इच्छा करते हुए भी खुश नहीं। देखा वास्तविक खुशी कहाँ रह सकता, जब हम प्रभु को आनंद करेगा तो। हमारे स्वामी हमारे में आनंदित होते बिना हम सच्चा आनंद नहीं ले सकता प्रियो, है ना। ये दुनिया का कोई भी बात हमें बना रहने वाला आनंद नहीं दे सकता। आनंद आत्मा का फल में है, आत्मा में रहेगा तो आनंद रहेगा। कितने लोग आनंद है? हाँ, मैं पिछली बार आपको फंसाया था, अभी नहीं फंसाऊंगा। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आत्मा में रहकर प्रभु का वचन को सुनना प्रियो, है ना, बहुत बड़ी बात है। देखो, ये चांस नष्ट किया तो मैंने कल का संदेश में बताया 3 प्रकार के लोग स्वर्ग में मिलेगा। कल का नहीं, परसों में घर में बैठ करके 3 प्रकार के लोग। एक सूली पर मरा हुआ वो मानव आदमी, है ना, परंतु वो निराश नहीं, कम से कम बच गया। आखिरी समय था, प्रभु के लिए कुछ करने का मौका नहीं मिला। दूसरा, जिसको 1 तालंत मिला था, इसको 5 मिला, 5 कमाया, 2 मिला, 2 कमाया। प्रभु ने, स्वामी ने बोला, भले और विश्वास योग्य दास, तुम थोड़ी बातों में विश्वास योग्य रहा, इसलिए मैं बहुतों का अधिकारी बनाऊंगा। तुम स्वामी के आनंद में प्रवेश करो। और जिसको 1 मिला था, उसने क्या किया, जा करके मिट्टी में गाड़ दिया। उसने नष्ट नहीं किया, बर्बाद नहीं किया, वो ला करके दिया। देखो, ये तीनों में वही व्यक्ति भाग्यवान था, क्योंकि उसको थोड़ा ही कमाना था। बाकियों को ज्यादा कमाना था, ज्यादा मेहनत करना था, लेकिन इसको थोड़ा कमाना था, लेकिन वो भी नहीं किया। आज भी ऐसे कितना विश्वासी लोग हैं, मिला हुआ थोड़े को मिट्टी में गाड़ कर, दुनिया की बातों के लिए छोड़कर अपनी खुशी में, अपनी मनमानी में जीवन बिताता। भैया, क्या आप उस दिन न्याय के दिन में प्रभु आपको क्या बोलेंगे?
आप क्या सुनना चाहता, फर्क ना। और एक तीसरा झुंड है और उसके जैसा, अपने समय को नष्ट नहीं किया, प्रभु की इच्छा में बना रहा, अच्छा दौड़ा, अच्छा कुश्ती लड़ा, विश्वास में कायम रहा, अभी वो प्रभु से मुकुट पाने जा रहा है। ऐसा विजय जीवन बिताने वाला लोगों के प्रति प्रभु को आनंद है। ऐसा जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हमें अनुग्रह किया, किसी को नहीं मिला वो अनुग्रह प्रभु ने हम पर उंडेला, इसलिए अनुग्रह को व्यर्थ ना करें। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह जब आया क्या निभाया, पूर्ण बात है। जब मत्ती के सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 15 वचन पढ़ना। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। देखा, सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। प्रभु ने क्या किया है, धार्मिकता पूरा किया। प्रियो, पिता की धार्मिकता को पूरा किया। यीशु मसीह ने क्या क्या पूरा किया है ना। पहली बात, सूली पर जो कहा, पिता का इच्छा पूरा किया। अभी यहाँ पर क्या पूरा किया, धार्मिकता को पूरा किया। देखिए, आपको ये बात को जानना प्रियो, गलीली से करीब 70 किलोमीटर पैदल चल करके यॉर्दान में जाकर के ये मतलब एक मनुष्य की हाथ की तले बपतिस्मा लेकर के प्रभु बोलता है, मैंने सारे धार्मिकता पूरा किया। प्रियो, वो पूरा करने के लिए आया, वो व्यवस्था को हटाने के लिए, पूरा करने के लिए आया। वो यीशु मसीह ने व्यवस्था पूरा करते हुए, एक सृष्टि की हाथ से सृष्टिकर्ता होते हुए भी वो बपतिस्मा लेकर सारा धार्मिकता पूरा किया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल के अनुसार, बाइबल जो बताता है, एक व्यक्ति सच में उद्धार पाता है, जिसको नया जन्म मिलता है, प्रभु का आत्मा का काम होता है ना, वो उसी दिन प्रभु का आज्ञा भी पालन करता और या तो बपतिस्मा लेता। वो है ओरिजिनल काम, वो है मतलब प्रभु का चैनों का जीवन में हुआ है। और तो आजकल क्या डुप्लीकेट उद्धार है, डुप्लीकेट उधार दिलाता और डुप्लीकेट उधार पाता और लोगों को बाद में मतलब थोड़ा और सूखा करके, गीला करके और भी कमजोर करके छोड़ देता। वो नहीं प्रियो, मैं उस बातों को बिल्कुल नहीं मानता। एक सच्चा उधार पाया व्यक्ति फिर रुकेगा नहीं प्रियो, क्योंकि वो आत्मा उसमें आया है। आत्मा बोलेगा तो अभी प्रभु का आज्ञा पालन कर, और ऐसा नहीं है तो बाइबल में सिर्फ एक ही व्यक्ति है, थोड़ा देरी हुआ, वो पौलुस का था, क्योंकि क्या है कि प्रभु के दास आने में थोड़ा देरी हुआ है ना, 3रा दिन हुआ। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति सच्चमुच में उधार पाया है, नया जन्म हुआ है, प्रभु की आज्ञा पालन करने के लिए उसको कोई बाइबल क्लास की जरूरत नहीं पियो। प्रभु की आत्मा उसको बताएगा तो आज्ञा पालन कर, क्योंकि प्रभु को प्रेम करता उसका चिन्ह आज्ञा पालन करेगा। बहुत बड़ी बात है। और तो आज क्या है, मानो प्रभु ग्रहण करके फिर इसे घूमते रहेगा, फिर मतलब बहुत दिनों के बाद में फिर पीछे पड़ेगा, तो वो सूखा लकड़ी को गीला करके और कमजोर करके छोटी छोटी बातों में करते जाएगा। ऐसे ही हुआ जो होता है प्रियो। प्रभु का मंडली ऐसा मंडली नहीं, एकदम सच्चा उदार पाए लोगों का झुंड है। हमें परखना है प्रियो। आज मेरे जीवन में मैंने प्रभु को अगर ग्रहण किया है तो मुझ में आत्मा का कार्य हुआ है क्या, आत्मा पाया हुआ व्यक्ति। अभी आपको बता दो, विश्वास किया रहेगा तो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसका उद्धार होगा ना। विश्वास किया व्यक्ति में काम होगा। विश्वास और बात, काम, ये दोनों एक सिक्का का 2 बाजू है। आपने विश्वास किया पर तो आपने आज्ञा नहीं माना, आपका विश्वास झूठा, वो विश्वास आपका उद्धार नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात है, सब लोग ध्यान से सुनना है। हाँ, मैं बहुत एकदम आत्मा में भरकर आपको बोल रहा हूँ। प्रभु ने मुझे आत्मा से सुबह ही भर दिया है, आपको देने के लिए संदेश भी दिया, और वो संदेश नदी की जैसा बहते रहेगा। इसलिए जिसका कान है वो सुन ले। आत्मा मंडली से क्या कहता है, ये प्रभु का दास जो मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रभु आपसे बोल रहा है, इसलिए मेरी द्वारा बोल रहा है। इतना है कि प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में आज कैसा है ना, मतलब जैसा अभी अंत समय का गुनगुनाहट की अवस्था, या गर्म या ठंडा, प्रभु ने क्या बोला, मैं उसको धूप देगा, मतलब प्रभु नहीं चाहिए। ऐसा अवस्था के लोग प्रभु को नहीं चाहिए। इस आखिरी समय में मैं आपको बोलता हूँ, शायद आज आखिरी दिन हो सकता है, और मैं हर समय बोलता हूँ आज अपना आखिरी दिन समझो। एक ही मृत्यु, नहीं तो प्रभु के आगमन। तैयार है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। मृत्यु के बाद सुनने के लिए मेरे कई लोगों को झटका था, मृत्यु, क्योंकि हजारों प्लान करके बैठा। रो मत,
प्रभु के लोगों का हर एक बात प्रभु की इच्छा में होना चाहिए और प्रभु की इच्छा पूरा करने के लिए होना चाहिए। हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य, एक सच्चा मसीह अपने लिए थोड़ी जीता, प्रभु के लिए जीता प्रियो। इसका मतलब ऐसे नहीं कि तुम कोई भी काम मत करो, ऐसे नहीं, आप सारा काम करो, परंतु हर एक कामों का लक्ष्य प्रभु का महिमा, प्रभु का महिमा देख करके काम करो। बहुत बड़ी बात है, हर एक बहुत लोग बहुत ध्यान से समझा। आपको काम करना है, प्रभु के लिए करना है, प्रभु का महिमा के लिए करना है। आपके कामों को देखने वाला लोग प्रभु का महिमा करना ही चाहिए। आज ऐसा काम मैं करता है कि नहीं, ये बात को हमें परखना। तीसरी बात यहाँ पर हम देखता है कि मृत्यु में प्रभु ने एक बात तो पिता से कहा, यूहन्ना के सुसमाचार का 17 अध्याय का 4 वचन, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। देखा, मैंने उसका पूरा किया। प्रभु बोलता है जो काम तूने पिता मुझे दिया मैंने पूरा किया। कितने लोग पूरा किया? प्रभु ने दिया हुआ काम पूरा किया है कि नहीं? यो हमें लेखा देना है। आज के दिन आखिरी दिन है, तो प्रभु ने मुझे दिया हुआ सेवा मैं पूरा किया क्या? कितने लोग कह पाएंगे हाँ मैंने प्रभु का इच्छा पूरा किया, प्रभु ने मुझे दिया हुआ सेवा पूरा किया। प्रियो, अगर कहने के लिए नहीं आया तो क्या फायदा प्रियो? मैं इसलिए आपको बताता हूँ, यीशु मसीह को पिता ने दिया हुआ काम पूरा किया, आज भी वो हमारे लिए काम कर रहा है ना। मैं आपको इसलिए बताया, आज प्रभु मंडली बनाता है, साथ ही साथ प्रभु हमारे लिए घर बना रहा है ना। जब वो काम पूरा हो जाएगा, हमें दिया हुआ वायदा पूरा करने के लिए प्रभु जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। आपको मालूम है प्रभु जल्दी आना चाहता है। कितने लोग चाहता है प्रभु जल्दी आए? एक बात आपको मालूम, जब तक जातियों का संज्ञा पूरा नहीं होगा प्रभु नहीं आएगा। इसका मतलब हमारे प्रियों से कोई ना कोई उधार पाने के लिए बाकी है, तो उनको इस उधार का मार्ग में लेकर आना किसका काम है? हमारे काम है। परंतु आपको आत्मा का बोझ नहीं है ना, अब वो काम नहीं करता, अब एकदम सुस्त है, अब एकदम अनजान है, अब अपनी जिम्मेवारियों को नहीं समझता। इतना दुखदायी बात है प्रियो है। आप देखो, आपके द्वारा कुछ आत्माएं हम स्वर्ग में आना चाहिए, और तो आप किसी को सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार नहीं है, प्रभु का गवाह बनने के लिए तैयार नहीं, ये बात किसी को बोलने के लिए तैयार नहीं, दुनिया के जैसा जीवन बिताता, हमारे जीवन में कोई गवाही नहीं। इतना दुखदायी बात है प्रियो है, इतना दुखदायी बात है। इसलिए फिलिपियों 2 अध्याय के 21 वचन में पौलुस बहुत दुख के साथ बोलता है, सब लोग अपना अपना काम देखता, प्रभु का नहीं देखा। प्रभु के लिए आने किया वो लोग, प्रभु का काम करने के लिए समय नहीं, आत्मा जीतने के लिए उनको मन बोझ नहीं, अपना अपनी बातों में चला हुआ है। कितना दुखदायी बात है प्रियो। मुझे और आपको देख करके प्रभु ऐसा बोलेगा तो फिर क्या रह गया? प्रभु का तराजू में हम कैसा है प्रियो? प्रभु हमारे बारे में क्या बोलेगा? हमारे कामों को तोल करके प्रभु क्या बोलेगा? है हमें परखना प्रियो। लापरवाही का जीवन मत बिताओ, अपने जीवन में अपनी जिम्मेवारी समझो। एक ही आयु, प्रभु बोलता है मुझे दिया हुआ काम दुनिया में मैंने पूरा किया। देखा, समय को सही इस्तेमाल करके प्रभु ने दिया हुआ काम पूरा किया करके बोलने के लिए हिम्मत आना चाहिए। मैं यही सोचता ना, आज का मेरा आखिरी संदेश होगा, मैंने तो पूरा किया भाई, मुझे प्रभु ने दिया हुआ बात है, मैंने थोड़ा भी नहीं छोड़ा, और प्रभु को नाम से देते रहता हूँ। इस प्रचार के बीच में भी बुलाएगा तो बहुत खुशी है, क्योंकि प्रभु का कार्य को पूरा करके जा रहा हूँ। बड़े आनंद की बात है भाई, प्रभु ने दिया हुआ वो काम विश्वास योग्यता के साथ पूरा करना। यीशु मसीह ने ऐसे किया, यीशु मसीह ने ऐसे किया, पिता ने दिया हुआ काम पूरा किया। वापस एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना 17 के 4 वचन। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। देखा, उसको पूरा करके पृथ्वी पर मैंने तेरी महिमा किया। जब तक हमें मिला हुआ काम पूरा नहीं करेगा तो हम प्रभु का महिमा नहीं करता। हमारे जीवन से प्रभु का महिमा होता है कि नहीं, ये हमें जानना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु का महिमा के लिए सिरजा हुए लोग हैं। एशिया 43 का 21 में लिखा है, मेरी महिमा के लिए सिरजा हुए लोग, प्रभु की महिमा के लिए सिरजा हुए लोग हैं हम। मंडली, प्रभु की महिमा करते रहना चाहिए। तो प्रभु का महिमा कब होगा? जब यूहन्ना 15 अध्याय का 8 वचन में यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम अधिक फल लाओगे तो इससे मेरा पिता का महिमा होगा। क्या होगा? पिता का महिमा। इसका मतलब हम लोग फल लाना चाहिए।
क्या नहीं चाहिए? फल है क्या? आत्मा का बल का बात नहीं, वो तो होना ही चाहिए। आत्मा जीतने वाला बल। जब हम जाएगा, हमने जो भी किया कमाया वो इधर ही छोड़कर जाएगा तो क्या फायदा है? हमारे साथ आने के लिए कितना आत्मा को जीता, जो हम जीता हुआ आत्मा हमारे साथ आएगा। हमने प्रभु में किया हुआ काम हमारे साथ आएगा, परंतु बाकी सब छोड़कर जाएगा। छोड़कर जाने वालों में ऐसे बातों पर लोगों का भरोसा है, धोखा। जानना प्रियो, जब आपको मालूम है प्रकाश 14 का 13 में बोलता है, देखो अब से जो मसीह में मरता है वो धन्य है, क्योंकि वो अपने परिश्रम से विश्राम पाएंगे, उनका कार्य उनके साथ हो रहेगा। क्या कार्य? क्या किया? कुछ नहीं किया, आया गया चुना, अपने आप को धोखा दिया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। सही बात है ना? जो वचन सुना उस पर अमल नहीं किया, वो अपने आप को जोर से बोलना, कितना धोखा दिया, जिंदगी भर धोखा खाते रहा। सही बात है ना? अमल किया है? अमल नहीं किया, धोखा खाते रहा। फिर उधर जाकर खड़ा होगा तो प्रभु क्या बोलेगा? शाबाश, ये अमल आ गया। परखना भी, अपने जीवन में परखना है ना। प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में जीवन की यात्रा में अपना हर एक बात को पिता की इच्छा के अनुसार पूरा करते आया। प्रभु ने जाने से पहले सूली पर भी अपनी जिम्मेवारी पूरा नहीं, है ना। यूहन्ना का सुसमाचार 19 अध्याय उसका 25 से 27 वचन। अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माता और उसके चेलों को, जिससे वो प्रेम रखता था, पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख, यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। प्रियो, सूली पर वेदना में तड़पने के समय में भी यीशु मसीह ने अपनी माता के साथ का जिम्मेवारी को पूरा नहीं, अपनी माता के साथ का जिम्मेवारी भी पूरा किया। देखा प्रियो, हमारे जीवन में हमें जिम्मेवारी है, वो जिम्मेवारी पूरा करके जाना प्रियो, ऐसे नहीं जाना। यीशु मसीह ने सूली पर भी अपनी माता के साथ जो कार्य करना था वो जिम्मेवारी को भी पूरा किया। अपना प्रेम करने वाला चेलों को अपने माँ को सौंप दिया, उसका मतलब माँ के लिए कार्य पूरा किया। हमारे जीवन में रोज हमें अपने कार्य को पूरा करते जाना प्रियो। क्या करना है ना। जब अनुवाद का किताब 6 अध्याय का 6-7 वचन, अनुवाद व्यवस्था में उसका 6 अध्याय का 6-7। लॉर्ड जीसस, और ये अपने जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। देखिए, और घर में बैठे और मार्ग पर चलते, बैठते, उठते इनकी चर्चा किया करना। देखो प्रियो, माँ बाप को मैं पूछना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों को प्रभु का वचन सिखाने में विश्वासी होंगे क्या? अपना काम पूरा करता है क्या? नहीं, कई लोग बच्चों को पूछेगा, तूने स्टडी किया क्या, स्कूल का होमवर्क किया क्या, बाइबल पढ़ा क्या? पूछेगा नहीं है, प्रभु की बातें नहीं सिखाएगा, परंतु दुनिया के बात जरूर पूछेगा। प्रियो, मैं ये नहीं बोलता कि आप वो भी नहीं पूछो, पर उनसे बैठ करके पहले प्रभु का वचन पढ़ाए क्या, प्रभु के वचन से सिखाओ प्रियो। उस आत्मा को नाश में जाने ना दे। अपने बच्चों को प्रभु के शिक्षण में बढ़ाओ। घर में माँ बाप का सबसे बड़ा कर्तव्य है प्रभु के वचन में बच्चों को बढ़ाना है। नहीं तो आपने अपना जिम्मेवारी नहीं निभाया। और आज का पीढ़ी के लोग कुड़िल पीढ़ी है, इससे बड़ा मानो कुड़िल पीढ़ी दुनिया में है ही नहीं है। बाइबल भी पढ़ेगा तो बाइबल के अंदर एक मोबाइल देगा, आप जाएगा तो आपको सोचेगा ये बाइबल पढ़ रहा है, पर वो क्या देख रहा है? मोबाइल। आप ध्यान से देखो, थोड़ा नजदीक जाकर देखो है। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग इतना चालाक बन गया बच्चे लोग। आपको अपने को जानना प्रियो, समय कितना खतरनाक है। प्रभु हर एक जिम्मेवारी को निभाने में हमारे यीशु मसीह हमारे लिए बहुत बड़ा आदर्श है, इसलिए हमें उसके कदमों पर चलना है। और छठवीं बात, यीशु मसीह ने जो सिखाया
वो सिखलाई को भी प्रभु ने पूरा किया है ना। यीशु मसीह ने बोला था मत्ती के समाचार उसका 5 अध्याय का 44 वचन, मत्ती 5 अध्याय का 44। मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। देखा, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने दुश्मन से प्यार करो। यीशु मसीह ने वो भी निभाया, यीशु मसीह ने वो भी निभाया। यीशु मसीह की कालवरी सूली की सबसे पहला शब्द वही था। यीशु मसीह ने जो सिखाया वही यीशु मसीह का सूली में पहला शब्द था। आपको याद है ना, लूका उसका 23 अध्याय का 34 वचन, लॉर्ड जीसस। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं। देखा, इन्हें क्षमा कर। प्रियो, प्रभु ने हमें क्षमा करने के लिए सिखाया है तो प्रभु क्षमा करके ही गया। प्रभु ने किसी का पाप दोष उन पर रुकने नहीं दिया। प्रभु के इतना सताने वालों के लिए भी प्रभु ने क्षमा दे करके पिता से भी प्रार्थना किया। इतना अनमोल बात है प्रियो, है हमारे जीवन में। हम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं क्या? है हमें किसी प्रकार 2 शब्द बुराई भी किया, हम उनको क्षमा देता है क्या? मैंने कल का वो प्रार्थना का संदेश में वो बात मैंने गहराई में बताया, आप लोग सुनना प्रियो, ध्यान से सुनना, है ना। क्षमा नहीं दिया प्रियो। एक बात जानना, अगर हमारा क्षमा सही क्षमा नहीं है तो आप स्वर्ग का द्वार भी नहीं देख पाएगा। आप एक उदार पाया वजन है तो इसको कान खोलकर सुनना, नहीं तो दिल में नफरत कड़वाहट रह करके, है ना, किसी को देखने में मुंह फिर करके चलने वाला, ओ प्रियो, आप स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं होगा प्रियो। अपने जीवन को परखना। मेरे दिल में किसी के प्रति चाहे वो कितना भी आपको निंदा किया होगा, बदनाम किया होगा, नुकसान किया होगा, धोखा दिया होगा, परंतु आपका दिल में उनके प्रति कड़वाहट नफरत नहीं रखना प्रियो। क्षमा करना। आप क्षमा नहीं दोगे आपको भी क्षमा नहीं मिलेगी। प्रभु ने क्या प्रार्थना करने के लिए सिखाया है? मत्ती 6:12, जैसे मैं अपने अपराधियों को क्षमा करता ऐसे तू भी क्षमा कर। हमने अपराधियों को क्षमा नहीं दिया, हम प्रार्थना में बोलते हैं प्रभु तू मेरा क्षमा ना कर। देखा, एक चैलेंजिंग प्रार्थना। आप प्रार्थना करते हैं, कई लोगों का ध्यान तक इधर ही नहीं। प्रभु के उपस्थिति में आया तो प्रियो इधर ही ध्यान करो, इधर मत, किसी को मत देखो, आपका दिल एकाग्रित करो प्रियो। हर एक चेहरा मेरी चेहरे की ओर होना चाहिए। मैं तो इसलिए मतलब ऐसा चक्कर काटते रहता हूँ, सबके चेहरे मेरे ओर है कि नहीं। ध्यान से सुनो, मैं कभी भी संदेश सुनने के लिए जाता है तो पीछे जाकर नहीं बैठता। ये जो पीछे जाने वाला पीछे ही जाता, इसलिए बोलते जल्दी आओ आगे बैठो। आपको मालूम है बच्चे लोग स्कूल में जो पढ़ता है, अच्छा पढ़ने वाले बच्चों को कहाँ बैठा था? टीचर आगे बैठा था। टीचर लोगों को पूछो, तो इसलिए पीछे मत जाओ। जो पीछे पीछे जाता है क्या हो, कई लोगों को पीछे बैठना अच्छा लगता है, क्योंकि क्या है उसका अपना चला के चलना है, क्योंकि वो प्रभु का महिमा नहीं करना, शैतान की इच्छा पूरा करना। प्रभु का जन गाते हुए धोखा मत खाओ, सावधान। हमें अपने जीवन में ये जो मिला हुआ मौका प्रभु का अनुग्रह से हमारे उद्धार हुआ, हमने कोई अच्छा काम करके उद्धार नहीं पाया प्रियो, परंतु हमें मिला हुआ उद्धार को व्यर्थ ना करो। प्रभु ने यहाँ पर बोला दुश्मन से भी प्यार करो। प्यार दिया है कि नहीं? प्यार है। कितने लोग दुश्मन से प्यार करेंगे? अरे हम प्रभु के वचन से आपको समझाता है प्यार करना प्रियो। यीशु मसीह ने वही हमें सिखाया। आप यीशु मसीह का चेहरा है तो आपका ये दुनिया में आपका दुश्मन एक ही है, वो शैतान है, कोई हमारे भाई बहन नहीं है। हमारे भाई बहन नहीं प्रिय। इसके लिए तो यहूदा पकड़ाने के लिए भी आया, तभी भी यीशु मसीह को मालूम था ना। तभी भी यीशु मसीह ने क्या बोला? इधर खुशी से बोला ये मेरे मित्र। देखा? हाँ बताओ, हम लोग बताओ तो अभी तक हमारे भी काम तक मसीह का मन आया। ईश्वरीय स्वभाव में हम काम तक बढ़ा प्रियो, रोज बढ़ना प्रियो, रोज मन फिरना, किसी के प्रति दिल में नफरत कड़वाहट नहीं रहना प्रियो। आपका आत्मिक सामर्थ्य निकल जाएगा। आप एक सही दौड़ नहीं दौड़ पाएगा। आप दौड़ना चाहेगा तो भी विरोधी बड़ी आराम से आपको रुका देंगे।
इसलिए फर्कना, मेरे दिल में किसी के प्रति कोई नफरत कड़वाहट है क्या? हमारे दिल में यीशु मसीह है तो फिर नफरत कैसे आएगा भाई? हमें मसीह जी रहा है तो फिर नफरत कैसे कर सकता? प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? बहुत बड़ी बात है। और किसी के साथ नफरत कड़वाहट है, आप मेल नहीं खाया, मैं आपको बताओ, आप प्रभु में लेने का योगी नहीं। आप प्रभु में ले रहा है, आप क्या करता? सजा खा रहा है। लोगों के दृष्टि में दिखावा के लिए प्रभु में नहीं लेना प्रियो। अरे मेल खाना, मेल खा करके लेना, नहीं तो आप दिंड को खा रहा है, दिंड को पी रहा है। नो डाउट्स। कई लोग चिपके से लेता है, हैं? अपने बीच में हमेशा पवित्र जुम्मन होता था। अभी कई कारण पिछले दिनों में बीमारियों के कारण भी नहीं कि आज पक्का है पवित्र जुम्मन, कोई भी कट नहीं मारना। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा दिन से एक एक को मिलने के टाइम पर मार पड़ता है कि आपका भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बड़ी बात है। कितना खुशी से आनंद से मिलना चाहिए। ऐसा कोई इच्छा नहीं कि भाई कोई इंसान नहीं जो जैसे कि मेरी इच्छा के अनुसार चलने वाला। नो नो, मेरी इच्छा के अनुसार बात नहीं बोला। सबको प्रेम करना, हमारे इच्छा के अनुसार कोई नहीं मिलेगा, है? परंतु हमें सबको प्यार देना है, क्योंकि ये प्यार हमारा नहीं, मसीह ने हमें दिया है। मसीह का प्यार है, उस प्यार में एक दूसरे को मिलना, है ना? ये बहुत अनोखा बात है। और उस समय में यीशु मसीह का निंदा किया हुआ उस आदमियों से एक ने मन फिरा। थोड़ी देर पहले तू मैंने निंदा किया था, ऐसा प्रभु ने बोला नहीं। प्रभु जब राजा होकर आएगा मुझे भी स्मरण करना। प्रभु ने बोला आज तू मेरे साथ सुन लो। देखो प्रियो, उन्होंने थोड़ा भी जिसका नहीं, अरे थोड़ी देर पहले मैंने भी निंदा किया था, तो यीशु क्या बोलेगा? देखा? ऐसे सोचा नहीं। उसने बोला नहीं भाई, ये और लोगों के जैसा नहीं है, ये वास्तव में मसीहा है, ये राजा है, ये राजा होकर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रकाश प्रभु की आत्मा ने उसको दिया। परंतु उसने बोला यीशु जब अब राजा होकर आएगा, राजा होकर आएगा। प्रभु बोला राजा होकर आने के टाइम पर नहीं, अभी हाँ जी मैं राजा होकर के अभी 2000 साल बाद में आएगा, तब तक तू वेट मत कर, आज ही तू मेरे साथ। क्या अनोखा बात है। हमारी आवाज़ में कम भी रह गया तो भी प्रभु उसको पूरा कर देता। कितनी बड़ी बात है। ऐसा प्यार करने वाले प्रभु है। इस प्रभु को अभी तक दिल दिया क्या? दिल दिया? दिल 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 वो लोग बहुत सोच में है, बहुत याद से सुन रहे हैं। प्रियो अभी भी दिल नहीं दिया है तो आप अपने आप को बड़ा धोखा दे रहे हैं। और आखिरी बात भी बोल करके मैं खत्म करूंगा, समय बहुत आगे जा रहा है। प्रियो हमें प्रभु ने पूरा किया बात का बारे में वर्णन करना उदार पाया हुआ हमारे का कर्तव्य है। उसके लिए मैं एक वचन आपको पढ़ाऊंगा, भजन संगीता उसका 22 अध्याय उसका 30-31 वचन। लॉर्ड जीसस एक वंश उसकी सेवा करेगा, दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा। वो आएंगे और उसके धर्म के कामों का एक वंश पर जो उत्पन्न होगा यह कहकर प्रकट करेंगे कि उसने ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए हैं। उसने ऐसे ऐसे काम पूरा किया है। वो आपका शब्द में थोड़ा मराठी में पढ़ेंगे। त्याचे वंशजही त्याची सेवा करतील, पुढील पिढीच्या लोकांना प्रभूविषयी कथन करतील, तेही येऊन भावी पिढीला त्याचे न्यायत्व कळवतील, त्यानेच हे सिद्धीस नेले असे म्हणतील। उसने सिद्ध किया, पूरा किया, पूरा किया कहेगा, पूरा किया। प्रियो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज एक व्यक्ति के जीवन में अगर वो मरता है तो वो उसके पाप के कारण नहीं, एक ही अपराध है, प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया। आज का सबसे बड़ा पाप इस उद्धार की आनंद के सुसमाचार सुनने के बावजूद भी आप अपने पाप कबूल करके प्रभु को दिल नहीं दिया, वो है सबसे महापाप। आप कितना बड़ा खून किया, कितने लोगों को कत्ल किया, कितना बड़ा चोरी किया, जो भी किया वो नहीं बड़ा पाप। प्रभु का वचन एक बार भी सुनने के बाद में इस उद्धारकर्ता यीशु मसीह पर नहीं विश्वास किया, यह है सबसे बड़ा आपके ऊपर पाप।
प्रियो, प्रभु ने हमारे लिए जो भी चाहिए था पूरा किया। आज प्रभु को और कोई बलिदान नहीं चाहिए। यीशु मसीह की बलिदान के द्वारा सारा बलिदान खत्म हो गया। यीशु मसीह में सारा बलिदान पूरा हो गया। आज हमें प्रभु यीशु पर विश्वास करके उसको प्राप्त करना है। हमें धर्मी बनने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें प्रभु ने किया हुआ उस काम पर विश्वास करना है। कितनी बड़ी बात है, कितनी अनोखा बात है ये बात। जब इब्रानियों 10 अध्याय उसका 4 से 7 तक वचन पढ़ो। इब्रानियों 10 अध्याय का 4 से 7 था। यह अनोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाहिए, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। कितना अनोखा बात है प्रियो। प्रभु ने पिता की इच्छा पूरा करते हुए हमारे लिए मुफ्त में उद्धार करने के लिए सारा काम पूरा किया। ऐसा है तो हम लोग कितना खुशी के साथ इस उद्धार को अपना करके जीवन बिताना चाहिए प्रियो। कितनी बड़ी बात है? और उद्धार पाया हुआ व्यक्ति दूसरे को जब पापी को देखता है उसको इसके बारे में नहीं बोलेगा तो चलो, लोग आजकल का लोग बहुत बदमाश है प्रियो, बहुत उल्टा पुल्टा काम करेगा, ये हमको चिढ़ेगा, ये हमको मारेगा, ऐसा कुछ बात सोच करके नहीं बोल पाएगा। ऐसा रह सकेगा? नहीं रह सकेगा प्रियो। कितना भी दम क्या नहीं दो, कितना भी प्रतिकूल आने दो, उधार पाया व्यक्ति इस उधार की बात छिपा कर नहीं रह सकता। यिर्मयाह एक बार ऐसा कहा, यिर्मयाह उसका 20 अध्याय का 9 वचन। यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा न करूँगा, न उसके नाम से बोलूँगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी, मेरा हृदय की ऐसा दशा होगा मानो मेरे हड्डियों में धधकती हुई आग हो। और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया। मैं मुंह खोला, वचन आया, लोग सुना, वो उधार पाया। मुंह बंद नहीं कर सकता। हाँ, यीशु मसीह आपको प्यार करता। मुंह बंद किया हुआ मुंह खोल जाएगा। आ गया, हाँ बोलना पड़ता। हाँ बोल दिया तो आ गया वचन, सुसमाचार। क्या आया? क्या आया? क्या आया? क्या आया? क्या आया? सुसमाचार। हाँ, इसलिए मैं बोला कहीं इधर मन मत पकाओ। मैं इसलिए एक बार, 2 बार, 3 बार, कितना भी बार बोला, लोग कौन सा दुनिया में देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रयोग जो वचन आता है आपके लिए आता, इसको ध्यान से सुनो, अमल करो, जीवन में लाओ, अपने आप को धोखा मत दो। लोग आज उधार पाया बोलता है, स्वर्ग जाना है बोलता है, खुद भी स्वर्ग में नहीं मिलेगा, दूसरों को भी नहीं मिलने देगा। अस्त्री फरीसियों का अवस्था इसी तरह है ना। लूका का सुसमाचार 11 अध्याय 1-2 वचन बोल के जल्दी खत्म करेगा। खत्म करने का दिल नहीं है, लेकिन समय देकर खत्म करना पड़ता। 11 अध्याय का 52 वचन। तुमने ज्ञान की कुंजी तो ले ली, ज्ञान की कुंजी तो ले लिया, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया। अయ్యో, ज्ञान की कुंजी लेकर के खुद प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। देखा, उधार पाया बोल के दूसरे को भी उधार पाने नहीं देता। वही बात मत्ती के सुसमाचार 23 अध्याय का 13 वचन, थोड़ा लंबा वचन है। मत्ती 23 का 13। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, देखा, बुलाहट सुनेगा तो यीशु मसीह को 2 थप्पड़ मारने का दिल आएगा ना। हम किसी को कपड़ी बोलेगा तो उनको इतना गुस्सा आएगा, मौका दिया होता तो मैं तेरे को थप्पड़ मार, मेरा तो कपड़ी बोलता। देखा, क्या बोला प्रभु? तुम पर हाय, तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग की राज्य का द्वार बंद करते हो। देखा, मनुष्य के लिए स्वर्ग का द्वार बंद करते हो, न तो स्वयं उसमें प्रवेश करते ना स्वयं जाता और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। देखा, और रुकावट बनकर खड़ा है। आप देखो प्रियो, आजकल का भक्तों का ये अवस्था है, प्रभु को पाने नहीं देगा, प्रभु को पाने नहीं देगा। कितना दुखदायी बात है प्रियो। हमारे जीवन दूसरों के लिए ठोकर है क्या है? तो समाचार लोग क्यों नहीं बोलता? अरे बोले तुम पहले सुधरो, फिर बाद में सुनाओ। सुधरा ही नहीं, जीवन में गवाही नहीं, क्या सुनाएगा प्रियो? तो समाचार सुनाने के लिए गवाही चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनियादारी में चलने वाला व्यक्ति प्रभु का गवाही नहीं दे सकता प्रियो।
इसलिए लोग बोलता नहीं, कितना भी बोलो 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 बोलो, उसका कितना भी फायदा समझाओ, करेगा नहीं करेगा। तो एक बात ध्यान ना, अभी देर नहीं रह गया, आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा। प्रभु सब कुछ बात नया बनाने जा रहे हैं, है ना। वो नया बनाने के समय में प्रभु के साथ रहना है, तो है अभी हमें नया बनकर जीना है। जो यीशु मसीह में हो नया है, नया नया जहाँ पर आया वहाँ पर आनंद जी बनाया, है ना। जब प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय है, उसका 5 वचन का भी पाठ पढ़ना। प्रकाशित वाक्य 21 का 5 का भी पाठ। जो सिंहासन पर बैठा था, हाँ। उसने कहा, देख, हाँ। मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। आपको मालूम है नया बनने के बाद में क्या होता है? ये कुछ भी बात आपको याद नहीं आएगी। प्रभु साहब नया बनाने वाला समय, मैंने प्रकाशित वाक्य का किताब का शरीर में वो बात बताया, आपको याद होगा। फिर आप पीछे का जितना मेमोरी करने के लिए जाएगा नहीं मिलेगा, सब रिमूव कर दी। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बड़ी बात है, भयंकर बात है, वो सब अनमोल बात है। कभी भी कोई भी बात आपको कभी भी स्मरण नहीं आएगा, परंतु तब तक आएगा। अभी मान लो यादना स्थल में पड़ा हुआ वो धनवान को याद है ना, कितने भाई है, कहाँ जाने वाला है, सब मालूम उसको, याद है, उनको याद रहेगा अनंत काल तक, हमें याद नहीं रहेगा। प्रभु नया बनाने के बाद वो जीवन कितना सुंदर है प्रियो। इसलिए अभी एक बात ध्यान, उसका प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 6 वचन। फिर उसने मुझसे कहा, हाँ, ये बातें पूरी हो गई है। पूरा हो गया, पूरा हो गया। प्रभु का एक भी बात अधूरा नहीं रहेगा प्रियो। प्रभु का जो भी बात अभी पूरा होने के लिए बाकी है, तो पूरा होने जा रहा है। जल्दी नोह का द्वार बंद होने जा रहा है, होने से पहले जल्दी प्रवेश कर लो। जल्दी प्रवेश नहीं करेगा तो आपका मौका खत्म, फिर कितना भी किड़किड़ाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। और नोह का काल का जैसा काल है आज, कितना भी सुनाने से लोग मन फिरने के लिए तैयार नहीं है। कितना भयानक समय है प्रियो। अपने आप को परखना, अपने आप को जांचना, वास्तव में आज प्रभु में है कि नहीं, आज उस जीवित आशा में मैं जीवन बिता रहा है कि नहीं, मैं नहीं मुझ में मसीह जी रहा है कि नहीं, ये बात को यकीन करना। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रियो। प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, और प्रभु के आगमन की तैयारी में रहने में प्रभु आपको मदद करे। प्रभु को महिमा मिले, आमीन।